बहुवृद्ध और अत्यंत वह छोटी श्री मूलाचार्य जी में निषेध है। कच्ची उम्र अल्प वय और अत्यंत वृद्ध को दीक्षा नहीं देना चाहिए। कहीं 1-2 वर्ष के बच्चों की दीक्षा नहीं होती आगम में। आगम को भी देखोगे ना तो 8 वर्ष से कम उम्र वाले की दीक्षा तो हो ही नहीं सकती। 8 वर्ष से कम बच्चे की तो दीक्षा हो ही नहीं सकती। ऐसा जैन श्रवण परंपरा में आगम कहता है। इसलिए ज्ञानियों, जिससे संस्कृति का उपास खेल तमाशा ना हो, खेल तमाशा ना हो। खेल खेल में दीक्षा हो सकती है, पर फिर दीक्षा में खेल नहीं होता। स्वामी ब्रह्म गुलाल की कथा सुनो अचरजकारी, हंसी खेल में स्वांग रचायो जिनमत की दीक्षाधारी। मालूम है कहाँ के थे? वो चूड़ी वाले के गांव के थे। ब्रह्मला गुलाल मुनिराज फिरोजाबाद के थे, फिरोजाबाद के थे। हंसी खेल में स्वांग रचा लिया, जिनमत की दीक्षा धारण कर लिए। अब फिर कहा लोगों ने, अब चलो घर। बोले बस बनबे ट्रापक है ये। दुनिया के भेष बदले जा सकते हैं, पर जिन भेष को धारण करके बदला नहीं जाता, इसे अपने भावों को बदला जाता है। विराजो ज्ञानी तो बोले दीक्षा लेना गुरुजी। अब जब दीक्षा लेना है और कोई जीव मुनिराज नहीं बन सकता, तब भगवान ने कहा दे सर्वतोड़ महती, दे सर्वतोड़ महती। कहाँ का सूत्र है मित्र? निर्गन सागर जी। तत्वासु श्री उमा स्वामी भगवंत लिखते हैं आचार्य परमेष्ठी कि देश सर्वतोड़ महती। व्रत 2 प्रकार का है, देश व्रत और महाव्रत। महाव्रत, देश व्रत, अणुव्रत। आप मुनिराज नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं है। आप ऐसा कर लो, श्रावक के व्रतों का पालन करना, श्रावक के व्रतों का पालन करना। मतलब एक देश मोक्ष मार्गी भी बना दिया, उसके परिणाम भी खराब नहीं किए। क्या अहिंसा है हो। इसलिए विश्वास मानिए, मैं जैन कुल में जन्मा हूं, इसलिए मैं जैन धर्म मानता हूं, ये आप भूल जाइए। विश्वास मानो, मैं जैन कुल में जन्मा, कट्टर जैन कुल में जन्मा हूं, इसलिए मैं जैन धर्म मानता, ऐसा नहीं है। मैं जैन धर्म की सत्यता को पूर्ण जान चुका हूं, इसलिए मैं जैन धर्म मानता हूं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई दर्शन धर्म नहीं है, इतनी सत्य बात को कहने की क्षमता रखता हो। नहीं है। लोगों ने लपेटना शुरू किया, लपेटना, और जिनने लपेटा सो भी लिपटे रह गए। मैं वस्त्रों में लपटे महावीर को नहीं पूछता हूं, मैं खुले आकाश में दिगंबर रहने वाले महावीर को पूछता हूं। इसलिए कोई प्रयास भी न करे, कन्नू भैया सबसे कहते हैं, कोई प्रयास भी न करे कि विश्व सार के मुख से कोई लपटी लपटी बातें कहलवा लो। कभी स्वप्न में सोचने ना, स्वप्न में सोचने ना। भैया अविनाश, मैं आपको 2003 की सत्य बात बताऊं। 2003 में मेरे जीवन का पहला गांव ऐसा है जिसमें 9 महीना तक नियम सार की भाषणा हुई हो। उसका नाम है विदिशा। भगवान समंतवद स्वामी की तपोभूमि विदिशा, शीतलनाथ स्वामी की भूमि विदिशा, जहाँ पर ज्ञानियों लगातार कुछ बिहार होकर रहा बीच में, लेकिन अनवरत पुरुषार्थ देशना, तत्वार्थ देशना, प्रेक्षा देशना, नियम देशना, ये सारे देशनाएं कहीं निकली है तो उसका नाम विदिशा। तो अविनाश, विदिशा में कुछ लोग अलग से मेरे पास समय लेके आए थे। ओ मेरे जबरदस्ती बलात् झुकाने की चेष्टा कर रहे थे। बोले आप मेरे साथ हो जाओ, हम आपके साथ रहेंगे। मैंने कहा आपको मेरी आवश्यकता है तो आप मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मैं महावीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा।
बहुत सारे पक्ष होते हैं संसार में, बोले आप ऐसा करो मेरे ग्रुप में आ जाओ। मैंने कहा मैं मित्र, ग्रुप बदलने वाले हर समय दल बदलू कहलाते हैं। मैं दल बदलू नहीं है, मैं महावीर को मानता हूं, महावीर को ही मानूंगा। अब मैं दूसरे को मानने वाला नहीं हूं। कुछ नहीं, दृढ़ता में रहोगे, दृढ़ता में रहोगे, दृढ़ता में रहोगे। कुछ दिन तक लगेगा कि लोग हमसे दूर हो रहे हैं। जब वे लोग समझ जाएंगे कि सत्य यही है, वे सब तुम्हारे पास आएंगे। कभी झुकना नहीं, झुकना नहीं, झुकना नहीं। मिथ्यात को झुकना नहीं और सम्यक के ऊपर खड़े होना मत। मिथ्यात को झुकना नहीं और सम्यक को छोड़ना नहीं। अरे जीवन जीने के लिए, इसके लिए थोड़ी मैं मुनि बना हूं कि इसकी नाम ख्याति मिल जाए। मैं जिसके लिए मुनि बना हूं वो आत्मा का धर्म है। विनोद भैया, बड़जात्या जी, मित्र कोई कमरा ना दे तो वृक्ष के नीचे सो जाना, वृक्ष से भी कोई भगा दे, खुले आकाश में सो जाना। कोई रोटी खाने को ना दे, मित्र नीम की निमोरी खा लेना, कड़वी, लेकिन मिथ्यात की पुष्टि करके रसगुल्ले खाने कभी मत जाना। मिथ्यात की पुष्टि करके रसगुल्ले खाने कभी मत जाना। आप विश्वास मानो, मैं मुनिराज बनने के बाद भी आज तक की तारीख में लोग मेरे पास आते हैं कि आप ग्रुप बदल दो। नहीं, दिगंबर धर्म है, वीतराग धर्म है, इसे कैसे बदला जा सकता है? और मैंने पता कर लिया है कि बड़जात्या भी रोटी खाता है, सुभाष भी रोटी खाते हैं, अविनाश भी रोटी खाते हैं, प्रमोद भी रोटी खाते हैं। मैंने पता कर लिया अच्छे से। जब तब तुम सब रोटी खाते ही हो, फिर अब घर क्यों बदलो? हाँ, आप अमृत खाते हो तो मैं पूछता, आप अमृत खा नहीं सकते हो क्योंकि अमृत आपका भोजन नहीं है, वो देवों का है। वो किसका है? देवों का है। और देवों का अमृत मनुष्य घर में आ नहीं सकता। और कहीं देवों का अमृत तुम्हारे घर में आ भी गया तो मैं खाऊंगा नहीं। बोले क्यों? क्योंकि मैं देवों का आहार लेता नहीं हूं, मैं तो मनुष्यों का ही लेता। तीर्थंकर भगवान जब ग्रस्त रहते ना, उनका पूरा भोजन स्वर्ग से आता है। राजेश, भगवान का भोजन कहां से अमृत आता है? स्वर्ग से आता है। और जैसे ही मुनि दीक्षा लेते हैं, स्वर्गों का भोजन बंद, अब श्रावक के घर का होता है। श्रावक के घर का होता है। मुनिराज जो है ना, देवों का आहार नहीं ले सकते। मालूम चंद्रगुप्त ने लिया था, परंतु बाद में प्रायश्चित किया था, वो अज्ञानता में हुआ था। इसलिए ज्ञानियों, जगत के अमृत की प्लेट को मत देखना, सम्यक की प्लेट को देखना, वही अमृत है। तो अणुव्रत की व्याख्या करने का उद्देश्य यही था कि अन्यथा कहते तुम सब मुनिराज बनो। जो नहीं बन पाते या तो धर्म छोड़ते या प्राण छोड़ते, बराबर। लेकिन भगवान ने क्या किया? अणुव्रत की व्याख्या करके मेरे मित्र किसी के प्राण भी नहीं छोड़ने दिए और धर्म भी नहीं छोड़ने दिया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कोई अणुव्रत भी पालन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, तुम सम्यक को प्राप्त करो, तुम श्रद्धा को प्राप्त करो। ऐसे भी तो लोग हैं ना कि मैन भैया कितनी प्रतिमाएं हैं, नहीं है ना? तो जैन धर्म अच्छा है कि नहीं? पक्का 100%। देखा, तब भी मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूं। एक भी प्रतिमा नहीं लिए, मुनिराज भी नहीं बना, पर जो कह रहा है जैन धर्म पक्का सच्चा है, आशीर्वाद। तुम जैन धर्म का पक्ष तो ले रहे हो। अब चौथा पक्ष बहुत गहरा है। अब बड़जात्या जी चौथा पक्ष आया। जो व्यक्ति मुनि भी नहीं है, जो व्यक्ति श्रावक भी नहीं है, जो व्यक्ति जैन का पक्ष भी नहीं ले रहा है, और कोई एक प्राणी आ जाए, उसको विष्णु सागर आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। अच्छा, आप लोग इतने ज्ञानी हो गए? देंगे। बोले क्यों देंगे? बोले इसलिए देंगे
न रोटी, न बाटी, न रसगुल्ला, आटा पड़ा हुआ सूखा, तो क्या करूं उसको? अरे भाई इसको भी संभाल के रखो, जो कुछ बनेगा इसी से बनेगा। इसलिए जितनी मिथ्या दृष्टि है सबको आशीर्वाद दो। क्यों? मारीची ही महावीर बनेगा। मारीची महावीर बनेगा। इसलिए ज्ञानियों, यदि कोई मुझे धनुष बाण भी मारने आएगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, बेटा तू मुझे आज मार रहा है ना, तू जैन मुनि को मार रहा ना, जैन मुनि को मार रहा ना, कभी ना किसी भव में तुझे स्मरण में आएगा मैंने जैन मुनि की हत्या की थी, तुझे पश्चाताप होगा और तू मुनि बनेगा। अविनाश भैया ईमानदारी की बात है, जब तक आप मेरे पास आएंगे नहीं, आपसे मतलब समझ गए ना, मेरे पास आएंगी नहीं और सुनोगे नहीं और मेरे हृदय को जानोगे नहीं, तब तक दूरी से तुम कुछ भी कहोगे, लेकिन पास में आओगे तो कहोगे सत्य जीवन यही है। बराबर? बैठ जाओ, क्षमा करना है। अहिंसा का पालन, अहिंसा का पालन अहिंसा के साथ, बहुत बढ़िया। इसलिए मालूम ये ज्ञानी लोग ब्रह्मचारी बैठे, देखो देख रहे हैं आप, निर्मल तुम अपने एक बेटे को इतने संभाल के बिठाओ, मैं बताऊं आपको। और देखो ये अनेक घरों के बच्चे क्या मुस्कुरा के देख रहे, देखो उनके चेहरे सब मुस्कुरा के बैठे हुए हैं, मुस्कुरा के बैठे। एक प्रांत के नहीं है, अनेक प्रांत के, एक घर के नहीं कई घरों के हैं, तब भी मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि माँ जनवाणी की अम्मा के आंगन में है। कितनी बार बच्चे घूम घाम के आ जाएं, पर अम्मा का आंगन तो अम्मी का होता ना प्रदेश। ज्ञानी बराठा, ज्ञानी मड़ावरा, समझ रहे ना, अम्मा का आंगन तो अम्मी क्या होता है। बच्चे कितनी उधम मचा के आ जाएं, पर अम्मा के पास आकर के अब तो शांति मिलेगी। कहीं भी चले जाओ अम्मा के पास आना ही पड़ता है, पिताजी के पास जाना ही पड़ता है। बैठ जाओ ज्ञानी, यही यहाँ पर लिखा है। सरवाज सागर जी, सारे जगत में घूम के आओ, अंत में स्यादबाद शासन की शरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा ज्ञानी, जन्मेंद्र दंबत्थणो तदन से शब्दो अंधम बह गया तो मिथ्या दिट्ठणो बुच्चू। जन्मांध हाथी, जन्मांध पुरुष हाथी को देख रहे थे साथ, वो गाथा ये लिखी हुई है, आपने बहुत बार सुना कि किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सींग, कान पकड़े, किसी ने पीठ पकड़ी, पेट पकड़ा, सो आपस में लड़ रहे थे। अरे ज्ञानियों, एक एक अंग, हाथी के पूंछ पैर पकड़ने वाले, टटोल कर देखने वाले, वे आपस में अंधे लड़ते हैं। उनका अभिप्राय मिथ्या है। कोई कान को हाथी बोलता, कोई सूंड को हाथी बोलता, कोई पूंछ को हाथी बोलता, कोई पैर को हाथी बोलता है, यानी कोई पेट को हाथी बोलता, कोई पीठ को हाथी बोलता है। क्या ये सब हाथी हैं? ये सब हाथी है क्या? इनके अभिप्राय झूठे हैं, ये सब मिथ्या दृष्टि है। जो नाक, पूंछ, सींग, पेट आदि को हाथी माने, परंतु इन वस्तु का जो ज्ञान है, जैसे पूंछ मात हाथी नहीं है, ऐसे एक नए वस्तु स्वभाव की व्याख्या नहीं करता है। ये मालूम 731 और 732 नंबर की गाथा सुब्रत सागर, ये दोनों एक साथ समझना पड़ेगी। जम पुण्य सम्मतम पेतुगम समध्यम तेड़म सम्मतम चक्षुमो सब गण अवंग शव अवयव गणे बम। जैसे जिसकी आंखें खुली हुई हैं, सम्यक से युक्त, हाथी के समस्त अंगों को एक 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 को टटोटल को जब देख लेता ना, तो जब देखता ओ नेत्र वाला आदमी देख रहा, अरे मात्र दीवाल जैसा नहीं है, मात्र सूपा जैसा नहीं है, मात्र यानी वो धनिया जैसा नहीं है, मात्र खम्भे जैसा नहीं है, इस सबको मिला दो, सबको मिला दो, इन सबका मिला एक है, उसका नाम हाथी है। ऐसे ज्ञानियों सातों नयों को मिला करके जो व्याख्यान करेगा वही सम्यक दर्शन का हाथी है। संतोष भैया घड़ी वही हाथी है। कपूर चंद जी सुन रहे कि नहीं? एक एक अंग
हाथी नहीं होता है, सब अंगों को मिला उसका नाम हाथी है। और एक एक व्यक्ति देश नहीं होता है, पूरे नगर मिला दो तब देश बन जाता है। और एक एक आदमी समाज नहीं होता है, सबको मिला दो समाज बन जाती है। और एक एक को तोड़ दो तो पूरी समाज टूट जाती है। इसलिए ज्ञानियों, समाज नहीं टूटना चाहिए, देश नहीं टूटना चाहिए, समाज नहीं टूटना चाहिए। समाज बचेगी, धर्म बचेगा। एक एक बच्चा हमारा जैन धर्म है। राजा जी, घर के द्वारे पर गरीब का बच्चा भी आ जाए, नमोकार पढ़ रहा हो मित्र, उसको सीने से लगा लेना, बेटा हम चले जाएंगे, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, तुम ही हमारे जैन धर्म हो। अंतिम शब्द, अंतिम शब्द। श्रडिक के लिए कुड़िक ने जेल में डाल दिया। तब श्रडिक की सेना ने कहा, स्वामी आदेश करो, मैं कुड़िक को भी फांसी पे चढ़ा दूंगा। बोले ठहरो ठहरो ठहरो, श्रडिक के शब्द सुनो, श्रडिक के शब्द सुनो। अहो सेनापति, अहो मंत्री गणों, तुम मुझे देख रहे हो ना, मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरी मृत्यु कुड़िक के हाथों नहीं तो यमराज ले जाएगा। लेकिन तुम कुड़िक को मत मारो, भविष्य का तुम्हारा सम्राट है, मुझे तड़पने दो, कुड़िक को मत मारो। एक पिता जेल में कैद बेटे के द्वारा, तब भी क्या कह रहा है, देश का सम्राट का नाश मत कर दो, वही राजा बनेगा, आप उसको जीने दो। मित्र, ऐसे ही चाहे गरीब हो अमीर हो, जैसा हो वैसा हो, बच्चा बच्चा जैन धर्म है, किसी को धुतकारो मत, हर व्यक्ति को पुचकारो। कैलाश भैया बराबर बराबर परीक्षा करवाऊंगा, 4 व्यक्ति भूखे भेज दूंगा तुम्हारे घर, खाना खिलाओगे कि नहीं? पक्का पक्का। और देवी ने कहीं चम्मच लेके आपके ओर दौड़ी तो तुम आज ही देवी से बोल देना, देवी तेरे पाएँ पड़ियाँ पैयाँ पढ़ूँ तेरी, पैयाँ पढ़ूँ तेरी, लेकिन मेहमानों को मत भगाना, मुझे 4 दिन भोजन मत देना, ठीक है? बैठ जाओ, कल फिर आओगे मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूँगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की